जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमने कहा था कि हम बहुत ही जल्द आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों का आप कौन कौन सा उपयोग करते हैं। आज के समय में आपको ये बता दें सबसे पहले कि छोटी छोटी तकलीफ होने पे भी लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेते हैं, जिनके आगे चल के बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं। हम आपको यहाँ पे सिर्फ वही आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे जो कि बहुत सरल हो, आसान हो करने में, जिनको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी क्रिया नहीं अपनानी पड़ती है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना पड़ता जो आप ना कर पाएँ या परेशान होना पड़े। तो बहुत ही साधारण से छोटे छोटे आपको उपचार बताएंगे जिससे कि आप एलोपैथी दवाइयाँ छोटी छोटी बातों में ना लें और आपको तकलीफ ना हो। जो भी छोटी छोटी बातों में एलोपैथी दवाइयाँ ले लेते हैं उनको आगे चल के जो उनका लीवर होता है उसकी जो कार्यप्रणाली होती है वो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त होती है, जिससे फिर आपको डायबिटीज़ या दूसरी जैसी बड़ी दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती है। वो सब लीवर के फंक्शन बिगड़ने की वजह से ही होता है। तो लीवर को ठीक रखने की, स्वस्थ रखने के लिए जितना हो सके आपको एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। एलोपैथी दवाई सिर्फ तब लेना चाहिए जब आप एडमिट होने की स्थिति आ जाती है, या फिर जब आपको मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया या ऐसा कोई बड़ी चीज़ जब आपको हो जाती है कि आपको बुखार उतर ही नहीं रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तभी एलोपैथी, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तभी वो दवाइयाँ लेना चाहिए। जो घर के छोटे मोटी तकलीफ़ों में भी जो लोग एलोपैथी दवाइयाँ ले लेते हैं मेडिकल स्टोर पे जाकर, वो नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उपचार होते हैं जो घर में रखी हुई वस्तुओं से ही किए जा सकते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की एलोपैथी दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज थोड़ी सी तकलीफ होते से भी तुरंत सिरप उठा के ले आते हैं, या फिर जो चूसने वाली मुंह में रख के जो मुंह में घुल जाती हैं ऐसी दवाइयाँ तुरंत जो गैस के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए लोग ले आते हैं, तो वो नहीं लाना चाहिए। उससे आपकी उम्र जो है वो कम होती है, क्योंकि जितना लीवर पे गलत प्रभाव पड़ेगा उतनी आपकी उम्र कम होगी। तो आज जो हम आपको उपचार लेकर आए हैं आयुर्वेदिक दवा का, वो है ऐसे लोग जिनको सीने में जकड़न सी महसूस होती हो। सीने में अगर किसी दिन जैसे आपको भारीपन लग रहा है कि गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, आपको आपने एक दिन पहले कुछ गलत खा लिया है, या फिर वैसे ही धूप की वजह से या किसी और वजह से आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है, खास करके जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी डर होता है, क्योंकि गैस बनने से उन्हें हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है रात्रि के समय में। तो वो भी डरते हैं इस चीज़ से कि गैस ना बने। अगर किसी को भी ऐसी घबराहट हो रही है, मितली हो रही है, आपको लग रहा है कि गैस बन रही है या सीने में दर्द उठा है बहुत जोर से, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको जो गैस है वो बन रही है और बनने के साथ वो रुक रही है, उसको कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है, जो आपका लीवर है वो गैस बना रहा है। तो इसके लिए आपको उपचार करना है, बहुत ही आसान उपचार आपको हम आज बताएंगे। वो है, दो चीज़ें आपको उपयोग करना है। एक होती है लौंग और एक होती है दालचीनी। दालचीनी जो होती है लकड़ी के जैसे जो खड़े मसाले में आती है, आपने देखा होगा, दालचीनी कहलाती है वो। दालचीनी को गंजी में पानी लेना है। पानी जो लेना है वो आपको 2 कप पानी ले लीजिए। जैसे चाय बनाते हैं, 2 कप पानी ले लिया, उसमें दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया और उसमें आप 4 लौंग डाल दीजिए। 4 लौंग, छोटा सा एक टुकड़ा, इसकी कोई मात्रा की कोई ऐसा नहीं है कि वजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग आप उसमें डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब 2 कप का पानी 1 कप रह जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये ग्रीन टी जैसा बन गया, तो उसको छना लीजिए और उसको आप पी लीजिए। उसको पीने के 15 मिनट के अंदर अंदर ही जो भी आपके शरीर में जिस भी कारण से अगर गैस बन रही है और उस गैस की वजह से आपको सीने में तकलीफ हो रही है या अकड़न आ रही है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो गैस बनना दूर हो जाएगी। पूरी रात जो है वो आपका पेट ठंडा रहेगा, आपको किसी प्रकार की भी शिकायत फिर नहीं होगी। तो ये जो है ग्रीन टी जैसे छोटा सा प्रयोग है जो आप अपने घर में कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार के भी जो सिरप आते हैं, जो डाइजेशन से संबंधित सिरप आते हैं, या फिर जो टैबलेट्स होती हैं जो लोग तुरंत ले लेते हैं, लेने के बाद फिर उनको महसूस भी होता है शरीर में, दाहिने तरफ उनको लीवर जहाँ होता है वहाँ पे उनको महसूस भी होता है कि थोड़ा गोली खा तो ली, सिरप पी तो लिया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दर्द है, पेन है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो लीवर होता है उस पर एलोपैथी दवाइयों का दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और वो आगे चल के फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उम्र कम करता है। दवाइयाँ जितनी बार आप लेंगे, समझ लीजिए हर बार वो आपकी उम्र कम करता जाएगा। एक दिन आपने अगर कोई दवाई ली है एलोपैथी, तो वो आपकी एक दिन की जो है आयु कम कर देती है दवाई। तो इसलिए लिवर पे आयुर्वेदिक चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की क्षतिग्रस्ती ना हो, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो और आप पूरा जीवन जिएं। तो ज़्यादातर चीज़ों में जब भी आपको घर में कोई तकलीफ होती है तो आयुर्वेदिक उपचार ही करना। हम आपको बिल्कुल सरल और अच्छे उपाय बताएंगे जिससे कोई भी तकलीफ ना हो और आसानी से आप घर में कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।